हेलो क्लास, मैं रश्मि सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम लेके आए हैं जो घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट किए हुए, जिसमें आपके जीएस कंप्लीट हो गया है 2 पार्ट में। और आज हम हिंदी का पार्ट लेकर आए हैं। हिंदी में 60 क्वेश्चन आते हैं आर में और 140 क्वेश्चन की जीएस आती है। ठीक है, 140 क्वेश्चन आते हैं जिसमें जीएस आती है। तो आज हम हिंदी करा देंगे आपको, क्योंकि आज का हिंदी कंप्लीट हो जाएगा और ये हमारा फर्स्ट पार्ट भी इसके साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हमने जीएस में जो घटना चक्र प्रैक्टिस सेट आई हुई है मार्केट में, तो 5 प्रैक्टिस सेट आए हुए हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 70 क्वेश्चन हमने फर्स्ट जीएस के कराए हैं फर्स्ट पार्ट में, और 70 क्वेश्चन जीएस में हमने कराए हैं सेकेंड पार्ट में। तो कुल मिला के हमारे 140 क्वेश्चन जीएस के हो गए हैं। और आज हम कराने वाले हैं हिंदी के आपके 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल आपके 200 क्वेश्चन आज कंप्लीट करा देंगे और ये हिंदी में 60 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका पूरा एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और कल हम सेकंड प्रैक्टिस सेट पे चलेंगे। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज के हिंदी के क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं कि क्वेश्चन आप लोग कितने कर पा रहे हैं और कहाँ पे आपकी कमी है जो आप सुधार कर पाएंगे, क्योंकि अभी आप आरू के लिए अब सुधारने के लिए थोड़ा टाइम तो बचा हुआ है कि अगर आप थोड़ा उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या पूछता है। 141 क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विलोम शब्द की दृष्टि से सही नहीं है? कि कौन सा युग्म विलोम शब्द की दृष्टि से सही नहीं, ये आपको बताना है कि कौन सा विलोम शब्द इसमें गलत होगा। ऑप्शन है आदृत निरादृत, ऑप्शन बी अधीन अनाधीन, ऑप्शन सी अंतिम अग्रिम, ऑप्शन डी अविचल निचल। ठीक है, तो कौन सा इसका में होगा जो गलत होगा? ठीक है, आपको ये बताना है। तो 141 का क्या हो जाएगा? आदित्य निरादित सही है, अंतिम अग्रिम सही है, अविचल निचल सही है, लेकिन अधीन अनाधीन ये गलत है। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अधीन अनाधीन नहीं होता। अधीन का विलोम क्या होता है? अधीन का विलोम शब्द अनाधीन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अधीन का विलोम शब्द क्या होता है? अनाधीन नहीं होता, अनधीन होता है। ठीक है, यहाँ पे ये वाक्य बर्तनी शुद्धि के आपने पढ़ा होगा, यहाँ अशुद्ध लिखा हुआ है, ये होता है अधीन का क्या होता है? अनधीन। ठीक है, ये याद रखिएगा, अनाधीन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये गलत है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 142 पे। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं क्या पूछ रहा है। ठीक है, निम्नांकित शब्द युग्मों में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है वह है, यानी ठीक है, इसमें भी विलोम शब्द आपको बताना है जो गलत है। ठीक है, कौन सा युग्म गलत है? ए है सुशासन कुशासन, ऑप्शन बी है अज्ञ अनभिज्ञ, ऑप्शन सी है अभिमानी निर्भिमानी, ऑप्शन डी है हया बेहया। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा ये गलत होगा। ठीक है, तो कौन सा होगा? पहले तो आप देखते हैं कि सुशासन कुशासन सही है। ठीक है, सुशासन कुशासन सही है, अभिमानी निर्भिमानी ये भी सही है, हया बेहया ये भी सही है। लेकिन क्या आप बताएंगे अज्ञ अनभिज्ञ सही है? क्या अज्ञ अनभिज्ञ आपको सही लग रहा है? नहीं, यही गलत होगा। ठीक है, यही गलत होगा, क्योंकि यही गलत युग्म है। ठीक है, क्योंकि अज्ञ का अगर हम विलोम देखेंगे तो अज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ होता है। ठीक है, अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ होता है। ठीक है, अज्ञ क्या विज्ञ होता है, या फिर क्योंकि ज्ञामीस होता है जानना और अज्ञ में से न जानना, जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ कहते हैं। अनविज्ञ नाम की कोई चीज़ नहीं, अज्ञ होता है। और विज्ञ होता है जिसे विशेष ज्ञान हो या बहुत जानता हो, विज्ञ होगा। या फिर होगा विलोम विज्ञ होगा या फिर प्रज्ञ होगा। ठीक है, या प्रज्ञ भी हो सकता है, जैसे आप सुना होगा कि प्रज्ञान वगैरह नाम सुना होगा, तो इसी से बना हुआ है। ठीक है, क्या हो गया? अज्ञ का विज्ञ होगा या प्रज्ञ होगा। ठीक है, सुशासन का विलोम कुशासन है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और अभिमानी का विलोम निरअभिमानी है, ये भी सही है। हया का विलोम बेहया है, ये भी सही है। ठीक है, बाकी कौन सा गलत था? ये था, तो ऑप्शन बी ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 143। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ विलोम शब्द दृष्टि से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए कुछ से सही उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको विलोम शब्द की दृष्टि से इसको सुमिलित करना है, विलोम बताना है। ठीक है, सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड आशावान हत सत्कर्मी सत्कर्म, आहत हताश कुकर्म दुष्कर्मी। अब आपको मिलाना है। सबसे पहले देखिए आशावान का क्या हो सकता है? आशावान का क्या होगा? आशावान का होगा हताश। ठीक है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? हताश हो जाएगा। तो ए का सेकंड हो जाएगा, जल्दी से लिख लेंगे। ठीक है, और बी का क्या होगा? हत का क्या होगा? हत का होगा आहत। ठीक है, हत का आहत होगा, ये सेकंड हो जाएगा। और सी का क्या होगा? सत्कर्मी का। जल्दी से करेंगे क्योंकि 3 घंटे मिलेगा, तो हम जीएस का ज़्यादा समय देंगे, हिंदी में कम समय देंगे। तो इस तरह से हमारा
जो ये हमारे लिए है लाभप्रद होगा टाइम, ठीक है। आर का जिस तरह से चेंज पैटर्न किया गया है वो हमारे लिए क्या हो, लाभदायक हो। हम इस तरह से काम करेंगे कि हमारे लिए वो हेल्पफुल रहे, क्योंकि अगर हम हिंदी का टाइम कम लेंगे और जीएस में ज़्यादा टाइम देंगे तो क्या होगा, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, क्योंकि जीएस लेंदी आता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या है, सत्कर्मी। सत्कर्मी का क्या होगा, दुष्कर्मी, ठीक है। सत्कर्मी का होगा दुष्कर्मी, तो क्या हो जाएगा, फोर्थ होगा। और डी का होगा सत्कर्म का क्या होगा, सत्कर्म का होगा कुकर्म, ठीक है। ये होगा थर्ड, क्या हो जाएगा 2143। 2143 कहाँ पे है, 2143, ठीक है। सी राइट आंसर होगा, ठीक है। 143 का राइट आंसर होगा सी, ठीक है, याद रखिएगा। आशावान का हताश हो गया, हत का आहत हो गया, ठीक है। सत्कर्मी का दुष्कर्मी हो गया और सत्कर्म का कुकर्म हो गया, ये याद रखिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म विलोम शब्द की दृष्टि से सही नहीं है, नहीं पर अंडरलाइन कर लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन ए है अंगीकार अनंगीकार, ऑप्शन बी है अभिमुख प्रतिमुख, ऑप्शन सी है अनुमत अननुमत और ऑप्शन डी है अवनत उन्नति, ठीक है। कौन सा होगा जो विलोम शब्द गलत होगा, कौन सा जो युग्म होगा कि कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो कौन सा होगा, 144 का आंसर देख लेते हैं। कौन सा होगा, अवनत उन्नति, ठीक है। कौन सा गलत होगा, अवनत उन्नति गलत होगा, क्योंकि हम देखेंगे 144 का अवनत का सही विलोम अगर हम देखेंगे तो उन्नति नहीं होगा, उन्नत होगा। क्यों, ये आपने देखा होगा कि जिस तरह से विलोम शब्द का अपना एक रूल होता है, ठीक है। विलोम शब्द का क्या रूल होता है, जिस बिरादरी से है उसी बिरादरी में वो विलोम शब्द चेंज होगा, ठीक है। उसको अलग तरह से चेंज नहीं कर सकते। जैसे उसमें अवनति नहीं पूछा गया है, अवनत पूछा गया है, ठीक है। अवनत का विलोम अगर पूछा गया है तो अवनत का विलोम शब्द उन्नत होगा, ना कि उन्नति होगा, ठीक है। क्या होगा, उन्नत, यहाँ पे लिखेंगे उन्नत, ठीक है, ठीक है। क्या होगा, ओ सॉरी हमने उन्नति ही लिख दिया, क्या हो गया, उन्नत होगा। एक मिनट बच्चे, ठीक है। इसका विलोम शब्द होगा अवनत का उन्नत, ठीक है। इसमें जो छोटी ई की मात्रा है वो नहीं होगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, उन्नत। अवनति का अगर हम विलोम शब्द देखेंगे, अवनति का, ठीक है, अगर अवनति का विलोम शब्द होगा तो उसका विलोम शब्द होगा अवनति का अगर विलोम शब्द देखेंगे, ठीक है। तो अभी आपको पता होगा संडे को किसका एग्जाम है, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का है, उसमें हिंदी भी आती है, तो आप लोग उसके लिए भी पढ़ सकते हैं, आर के लिए भी और जूनियर असिस्टेंट के लिए भी, ठीक है। अवनति का विलोम क्या हो जाएगा, उन्नति होगा, ठीक है। इसका विलोम शब्द उन्नति होगा, ठीक है। अवनति का विलोम शब्द ही उन्नति होगा, क्योंकि आपको याद रखना है कि अगर विलोम शब्द आपको बना रहे हैं तो सेम जो शब्द है उसी अकॉर्डिंग वो बनेगा, ठीक है। उसकी बिरादरी चेंज नहीं करनी होती है, जिस तरह से वो होता है उसी अकॉर्डिंग वो बनता है, ठीक है। उसी लैंग्वेज में वो बनेगा, चेंज होगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अवनत का उन्नत होगा, याद रखना। और उन्नति का क्या होगा, अवनति का उन्नति होता है विलोम शब्द, याद रखिएगा। 145 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 में क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंतिम का विलोम नहीं है, ठीक है। नहीं पर अंडरलाइन करेंगे। सिली जो मिस्टेक हो जाती है, ह्यूमन एरर जो होता है बच्चों से, वो मिस्टेक से बचने के लिए हम नहीं पे हमेशा अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि अधिकांश गलतियाँ यही होती हैं, इसलिए हम बार बार इस पर जोर देते हैं कि नहीं पे अंडरलाइन आपको करना है, ठीक है। फर्स्ट देख लेते हैं आपको, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंतिम का विलोम नहीं है। फर्स्ट है प्रथम, ठीक है, ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है अनंतिम, ऑप्शन सी है अग्रिम, ऑप्शन डी है आग्रिम, ठीक है। इसमें कौन सा नहीं होगा बताइएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 145 का आंसर हो जाएगा अग्रिम, आग्रिम, ठीक है। अग्रिम नहीं, अग्रिम, ठीक है, आग्रिम बड़ा होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अंतिम का विलोम कौन सा नहीं होगा, अंतिम का प्रथम भी होता है, ठीक है, ये भी होगा, अनंतिम भी होगा, ये भी है, और अग्रिम भी होगा, आग्रिम नहीं होगा, ठीक है। आग्रिम इसका विलोम शब्द नहीं होगा, ठीक है। क्या क्या होंगे इसके, प्रथम, अनंतिम, अग्रिम, और आरंभिक भी होता है इसका, ठीक है, आरंभिक भी हो जाएगा इसका विलोम, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, अरे यार लाइट का यही जाना है,
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। निम्नलिखित में से अनिवार्य का विलोम शब्द कौन नहीं है? नहीं पर अंडरलाइन करेंगे पहले। अनिवार्य का विलोम शब्द कौन नहीं है? ऑप्शन ए ऐच्छिक, ऑप्शन बी इच्छित, ऑप्शन सी निवार्य, ऑप्शन डी वैकल्पिक। कौन सा होगा अनिवार्य का? आज 60 क्वेश्चन हिंदी के देखते हैं, इसमें आप लोग कितने कर पाते हैं और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें आपने कितने अटेम्प्ट कर पाए और कितने क्वेश्चन आप इसमें गलत हुए और कितने सही हुए। ठीक है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इसमें 146 का क्या होगा? 146 का आंसर हो जाएगा आपका बी इच्छित। ठीक है, ठीक है, अनिवार्य का विलोम शब्द कौन नहीं होगा, इसमें ये पूछा गया है कौन नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं पूछा गया है कि कौन होगा। ठीक है, 146 में क्या पूछा गया है? कौन नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा नहीं होगा? इच्छित नहीं होगा। एक मिनट बच्चे, यहाँ लाइट गई हुई है। ठीक है, ऐच्छिक होगा क्योंकि अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक होगा, निवार्य भी होगा, वैकल्पिक भी होगा। ठीक है, ऐच्छिक और वैकल्पिक दोनों ही हैं, दोनों ही क्या सिनोनिम्स हैं, यानी कि पर्यायवाची है। निवार्य भी होगा पर इच्छित नहीं होगा। ठीक है, इच्छित इसका क्या विलोम शब्द नहीं होगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 146 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इच्छित का शब्द का अगर विलोम देखेंगे तो क्या होता है? अनिच्छित होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इच्छित का विलोम शब्द क्या होता है? अनिच्छित होता है। ठीक है, ठीक है, अनिच्छित होगा यानी कि ठीक है, क्या हो जाएगा? इच्छित का विलोम शब्द अनिच्छित होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका क्या हो गया? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। 147 पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, एक्चुअली अब सारे कुछ नहीं है, अकॉर्डिंग ये पैटर्न जिस तरह से चेंज हो रहा है ना, चाहे वो ARO है, PCS हो, यानी कि PCS हो, IS UPSC वगैरह, चाहे UPPSC हो, सभी का एक तरह से पैटर्न चेंज हो गया कि नेगेटिव चीज ज्यादा पूछने लग गए। ठीक है, क्या है अब ये तो आप भूल ही जाइए, क्या नहीं है ये आप याद रखिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए है ऐसे शब्द युग्म, ऑप्शन ए है ऐसे शब्द युग्म जो एक दूसरे के प्रतिलोमार्थी हो, विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द युग्म जो एक दूसरे के प्रतिलोमार्थी हो, विलोम शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन बी है विलोम शब्द को प्रतिकूल, विपर्याय, विरुद्धार्थक इत्यादि भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? विलोम शब्द को प्रतिकूल, विपर्याय, विरुद्धार्थक यानी कि इत्यादि भी कहते हैं। ऑप्शन सी है रात्रि का विलोम शब्द निशा होता है। ऑप्शन डी निशा का विलोम शब्द प्रभात होता है। इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, बताइएगा 147 में कौन सा सही नहीं होगा। ठीक है, ऐसे शब्द युग्म जो एक दूसरे के प्रतिलोमार्थी होते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और विलोम शब्द को प्रतिकूल, विपर्याय, विरुद्धार्थक इत्यादि भी कहते हैं, ये भी सही है। ठीक है, और रात्रि का विलोम शब्द निशा, कहाँ से निशा हो जाएगा बच्चे? रात्रि। ठीक है, रात्रि का क्या सिनोनिम से ही निशा है, पर्यायवाची ही निशा है। ठीक है, तो इसका विलोम नहीं है। ठीक है, और डी में है, एक मिनट, डी में है निशा का विलोम शब्द प्रभात होगा, ये सही है। और गलत इसमें पूछा गया था कौन सा सही नहीं, तो ऑप्शन सी ही गलत है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रत्यय परिवर्तन से बना विलोम शब्द युग्म है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रत्यय परिवर्तन से बना विलोम शब्द युग्म है? ऑप्शन ए है श्रीयुत श्रीहीन, ऑप्शन बी है घात प्रतिघात, ऑप्शन सी है मार्ग कुमार्ग, ऑप्शन डी है रोजगार बेरोजगार। आपको बताना है कि प्रत्यय के परिवर्तन से बना हुआ विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा 148 का। अच्छा, 149 का आंसर हमने बताया आपको, 147 का बताया क्या आपको? 147 का सी। ठीक है, ओके, सी बताया ना, ठीक ठीक, ओके, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 148 का। 148 का आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। 148 का आंसर हो जाएगा ए श्रीयुत श्रीहीन। ठीक है, श्रीयुत एंड श्रीहीन, ये इसका आंसर हो जाएगा। किसका? जो प्रत्यय परिवर्तन से बना हुआ है, श्रीयुत एंड श्रीहीन। ठीक है, पहले हम यह देखेंगे ये श्री है और ये युत है, ये श्री है, ये हीन है। ठीक है, दोनों ये क्या प्रत्यय के परिवर्तन प्रत्यय द्वारा बने हुए हैं। श्रीयुत या श्रीहीन प्रत्यय परिवर्तन से बना है विलोम शब्द। ठीक है, जैसे देखिए श्रीहीन शब्द में श्री मूल शब्द है जबकि हीन क्या है? प्रत्यय है। श्री ये मूल शब्द है ये वाला, और बल्कि हीन क्या है? प्रत्यय है। तो ये क्या प्रत्यय के परिवर्तन द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी सारे हैं जो बने हुए हैं ये क्या है? उपसर्ग द्वारा बने हुए हैं। ठीक है, और सभी जो युग्म हैं ये उपसर्ग द्वारा जोड़े गए।
ठीक है, उनसे विलोम शब्द बनाए गए। मार्ग, कुमार्ग, रोजगार, बेरोजगार, घात, प्रतिघात। ठीक है, बाकी आप ये प्रत्यय उपसर्ग जरूर पढ़ के जाइएगा। ये क्वेश्चन RO का फेवरेट है। ठीक है, RO का फेवरेट क्वेश्चन है, जो प्रत्यय और उपसर्ग वगैरह ये जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। 149 पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनायास का विलोम शब्द है। ठीक है, यहाँ एक्चुअली बच्चे और अभी आपको बताना था, क्योंकि एक्चुअली हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ओनली लैपटॉप दिखाई दे रहा, हमारे यहाँ लाइट गई हुई है। ठीक है, इसलिए अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करा देते हैं, देखते हैं कब तक लाइट आती है। क्वेश्चन नंबर 149 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनायास का विलोम शब्द है। ठीक है, अनायास का विलोम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए सायास, ऑप्शन बी प्रभास, ऑप्शन सी यश, ऑप्शन डी आयश। कौन सा होगा 149 का आंसर आपका? कमेंट करके जरूर बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। 149 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, सायास। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सायास। ठीक है, अनायास का विलोम शब्द कौन सा होगा? सायास, क्योंकि हम हमेशा जैसे कि ढर्रे से चला आ रहा है, हमेशा वही क्वेश्चन पूछते, विलोम वो नहीं पूछेंगे। इस तरह से आपको आना चाहिए, रटना नहीं है आपको किस तरह से, क्योंकि आप ये प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास नहीं है जिसमें हम एक एक करके बताएं। ये आपकी प्रैक्टिस सेट है, अगर आपने किया होगा तो आप कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने पढ़ाई की होगी तो आप कर पाएंगे। और अभी आपके पास नेट 1 मंथ है, आपको 1 महीना है आपको RO के लिए। ठीक है, और आप चाहें तो अच्छे से इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अनायास का सही विलोम शब्द क्या होगा? सायास होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150। ठीक है, 150 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पाश्चात्य का विलोम शब्द है। ठीक है, आज हिंदी कंप्लीट करा देंगे, GS कंप्लीट हो गया, विथ रीजनिंग भी मैंने कराई हुई है। ठीक है, रीजनिंग भी कंप्लीट हो गया, आज GS कंप्लीट हो गया। आपका फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट हो जाएगा 200 नंबर का। ठीक है, और कल से हम सेकंड प्रैक्टिस सेट ले लेंगे RO का। ठीक है, 150 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में पाश्चात्य का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए पूर्वी, ऑप्शन बी पौवर्त, ऑप्शन सी पौरसत्य, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। निम्नलिखित में कौन सा होगा पाश्चात्य का विलोम शब्द? बताइएगा। ठीक है, कौन सा होगा? कमेंट करके जरूर बताइए जल्दी से। 150 का आंसर क्या हो जाएगा? 150 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, क्योंकि पूर्वी भी होगा इसका पाश्चात्य का विलोम, पौरसत्य भी होगा। ठीक है, पौर्वर्त भी होगा। ठीक है, पौर्वर्त भी होगा, पूर्वी भी होगा, पौरसत्य भी होगा। ठीक है, ये इसीलिए क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। ठीक है, पूर्वी होगा, पौरसत्य होगा और पौर्वात्य भी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 151 क्वेश्चन नंबर 151 में देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ठीक है, ये वाक्य वर्तनी की बात, जो वाक्य शुद्ध वर्तनी होती है ना, वो आपको देखना है इसका एक। ठीक है, ये आता है शुद्ध अशुद्ध आता है RO में, शुद्ध अशुद्ध जो वाक्य है वो आते हैं और शब्द भी आते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्या शब्द, तो ये जो वाक्य होते हैं ना वो तो बच्चे कर ले जाते हैं अधिकांश से, कहाँ पर अटकते हैं? वो शब्द में अटकते हैं। ठीक है, वाक्य वर्तनी में, शुद्धिकरण में यहाँ पे अटकते हैं। तो ठीक है, तो वो अच्छे से शब्द है ना जो बहुत टफ होते हैं, उसका एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अधिकांश ही पूछ लेते हैं और हमेशा 10-10 क्वेश्चन आते हैं, इसके भी आते हैं 5 नंबर में सेंटेंस में पूछ लेते हैं और 5 नंबर वर्ड में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखना है और देख के ही जाइएगा। और हिंदी की क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी आपको क्या है इसमें क्वालिफाई कराएगी। अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो आपको हिंदी पे बहुत जोर देना है। अगर 60 नंबर की है तो आपको 48 प्लस आपको करना ही होगा, यानी कि 50 के नीचे आप नहीं जा सकते। लेकिन अगर बहुत पुअर है अगर हिंदी आपकी तो 48 तक आप जा सकते हैं। ठीक है, और GS और तो सभी लोगों का एक जैसा होता है, और करंट अफेयर भी आपको तैयार रखना है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसका? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ठीक है, आपको इसमें अशुद्ध बताना। ऑप्शन ए भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। ऑप्शन बी है रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। ऑप्शन सी है आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है। ऑप्शन डी है क्या आप मेरे साथ चलेंगे। इसमें आपको अशुद्ध बताना है। ठीक है, इसमें क्या आपको बताना है? अशुद्ध बताना है। 1 मिनट बच्चे, लाइट बहुत देर की गई है थोड़ा। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है? अशुद्ध बताना है। ठीक है, क्या हो जाएगा 151 का? ऑप्शन हो जाएगा बी, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। ये नहीं होगा, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर नहीं है। प्राण का अगर बात की जाएगी तो ये क्या हो? उड़ गए। ठीक है, उड़ गए इस तरह से आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। ठीक है, आप जैसे होश उड़ना या प्राण उड़ना,
ठीक है, आपने एक गाना सुना होगा, उनसे मिली नज़र तो मेरे होश उड़ गए। ठीक है, उनसे मिली नज़र तो मेरे होश उड़ गए। ठीक है, ये क्या है, प्लूरल है, नॉट सिंगुलर। ठीक है, तो इसलिए प्राण हो या फिर होश हो तो ये क्या है, सिंगुलर नहीं होते हैं, ये प्लूरल में ही यूज किए जाते हैं, बहुवचन में ही यूज किए जाते हैं हमेशा। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 151 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 152 पे। इनमें से कौन से, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 152, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, कौन सा वाक्य अशुद्ध होगा, ऑप्शन ए हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ऑप्शन बी सड़क पर बहुत भीड़ है, ऑप्शन सी अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, ऑप्शन डी साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। आपको बताना है 152 में कौन सा अशुद्ध होगा। ठीक है, कौन सा अशुद्ध होगा, पहला ही है, ऑप्शन ए ही है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। ये कहाँ लिखा होता है, ठीक है, कहाँ लिखा होता है, ये तो गलत है ना। क्या हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है, इसमें क्या है, इस बात में क्या है, खिलाड़ी बता रहे हर एक खिलाड़ी। ठीक है, ये क्या है, एक वचन की बात की जा रही है। ठीक है, क्या है, पहुंच गए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप क्या होगा कि प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। ठीक है, प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, ये होना चाहिए इसका शुद्ध रूप। ठीक है, तो ये हो गया इसका, क्या हो जाएगा, अगर हम शुद्ध देखेंगे तो क्या होगा, प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। ठीक है, इसमें क्या हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 153 है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, 153, अच्छा 200 तक हमें क्वेश्चन कराने हैं तो अभी बहुत टाइम लगेगा, इसलिए जल्दी जल्दी करा देते हैं। ठीक है, बहुत लंबा नहीं तो क्लास हो जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन है राम ने पेट भर मिठाई खाई, ऑप्शन बी राम ने पेट भर के मिठाई खाई, ऑप्शन सी राम ने भर पेट मिठाई खाई, और ऑप्शन डी इनमें से सभी शुद्ध हैं। बताइए कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध होगा 153 में, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राम ने भर पेट मिठाई खाई। ठीक है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये नहीं होगा, राम ने पेट भर मिठाई खाई नहीं। ठीक है, राम ने पेट भर के मिठाई, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 154, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना। ऑप्शन है उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया। ठीक है, ऑप्शन बी है वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा बैठा, ऑप्शन सी उसने कमाई का अधिकांश भाग गवा डाला, ऑप्शन डी उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। तो क्या हो गया इसका आंसर, 154 का आंसर क्या होगा, 154 का आंसर हो जाएगा डी, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। अधिकांश का मतलब ही है भाग। ठीक है, अधिकांश का मतलब ही भाग होता है, इसे दो बार इसका यूज नहीं करेंगे भाग को। अगर भाग इसमें यूज करते हैं तो उसका मतलब हो जाएगा उसने अपनी कमाई का भाग गवा दिया। ठीक है, ये दो बार नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, उसने अपने कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया। ठीक है, ये आंसर इसका सही हो जाएगा 154 का। एक मिनट बच्चे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, एक्चुअली लाइट नहीं आ रही है तो पसीने पसीने हो जा रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 155 है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना। ऑप्शन है अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, ऑप्शन बी है अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया, ऑप्शन सी अधिकारियों ने कागजात की जांच की, ऑप्शन डी अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया। ठीक है, आप बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, अधिकारियों ने 155 का आंसर क्या हो जाएगा, अधिकारियों ने कागजात की जांच की। ठीक है, अगर कागजात की जांच होती, ना कि निरीक्षण होता, ना परीक्षण होता, ना अन्वेषण होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 156, निम्नलिखित विकल्पों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 156 में पूछा गया है कि वर्तनी शुद्ध, जो शुद्धि की अभी बता रहे थे, शुद्धि की बात, वर्तनी शुद्धिकरण का, जिसमें इसका क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित विकल्पों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। एक मिनट बच्चे, वर्तनी शुद्धि का क्वेश्चन आता जरूर है, वाक्य भी आते हैं और वर्डिंग भी आती है। ठीक है, आपको उसमें शब्द बताने होते हैं और वाक्य भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या निम्नलिखित विकल्पों में से एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी है। ऑप्शन ए अनन्नास, ऑप्शन बी अक्षौहिणी, ऑप्शन सी आकस्मिक, ऑप्शन बी अकाल। ठीक है, 156 का क्या होगा, आकस्मिक है, शायद ये आकस्मिक लिखा है, इसमें गलत लिखा है आकस्मिक, ऑप्शन डी है अकाल।
कौन सी इसकी वर्तनी शुद्ध होगी? 156 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अनानास, अनानास। ठीक है, ये सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और बाकी क्या है 156 में अगर हम देखेंगे, अनानास शुद्ध वर्तनी शुद्ध शब्द है, ये कौन सा? अनानास। ठीक है, और बाकी देखेंगे जो 4 शब्द और भी दिए गए हैं, 3 अक्षौहिणी, आकस्मिक और अकाल। ठीक है, ये आकस्मिक कैसे लिखा जाएगा? ये गलत लिखा हुआ। आकस्मिक कैसे लिखा जाएगा? 1 मिनट हम लिख के बता दे रहे हैं आपको। आकस्मिक यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, आकस्मिक कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, ये शुद्ध होगा। ठीक है, ये आकस्मिक हो गया। ठीक है, ये गलत लिखा, आकस्मिक नहीं होगा। यहाँ पे जो सा है यहाँ पे मंत्र लगेगी। ठीक है, आकस्मिक होगा। ठीक है, और यहाँ पे गलत लिखा है, ये आकस्मिक लिखा है, ये नहीं, आकस्मिक होगा। ठीक है, और ये आकाल है, आकाल नहीं होता, अकाल होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये बहुत नंबर आपको दिला सकती हैं। ठीक है, ये होता है अकाल। और ये है अक्षौहिणी, अक्षौहिणी है ना, अक्षौहिणी या में हमें है जो, इसमें छोटी की मात्रा लगेगी, अक्षौहिणी। ठीक है, ये हो गया इसका शुद्ध रूप। ठीक है, और बाकी ये तो शुद्ध था ही, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है 157, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी त्रुटिपूर्ण नहीं है? ठीक है, त्रुटिपूर्ण नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी समीक्षा, ऑप्शन सी प्रतीक्षा, ऑप्शन डी मूर्छना। ठीक है, मूर्छना। तो बताइए आपको कौन सी त्रुटिपूर्ण नहीं है, मतलब कौन सा गलत नहीं है, आपको बताना है। मैंने इनकी कौन सा सही है ये बताना है आपको। 157 का आंसर क्या हो जाएगा? 157 का आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, मूर्छना, ये सही है। ठीक है, बाकी शिक्षा ऐसे नहीं लिखा जाता, ये बताएंगे। समीक्षा और प्रतीक्षा। ठीक है, समीक्षा तो आपको आनी चाहिए, समीक्षा अधिकारी बनने जा रहे हैं आप, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, और आपको समीक्षा ही लिखना नहीं आ रहा है, तो फिर तो गलत है ना। ठीक है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 157 का आंसर क्या हो जाएगा? मूर्छना। ये शब्द बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, मूर्छना, तो ये तो इसका हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और से शब्द उनकी सब देखेंगे, इसमें शिक्षा है, ये गलत लिखा है, ये तो लिखने की क्या जरूरत है, ये तो बच्चा भी बता देगा शिक्षा क्या कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ये शिक्षा है। और समीक्षा जो लिखा है वो भी गलत है, समीक्षा अधिकारी अब बनने जा रहे हैं, तो मैंने पहले ही बताया आपको समीक्षा लिखना नहीं आ रहा है तो क्या ही है। ठीक है, ये है समीक्षा। उसके बाद ये प्रतीक्षा, ये तो सभी को आता होगा बच्चे, बस हम अपने बताना हमारा वो है कि हम पढ़ा रहे तो हमें सभी बच्चों को देख के चलना होता है। ठीक है, तो ये होगी प्रतीक्षा। बाकी मूर्छना तो सही लिखा है, शिक्षा ही हो गया, ये समीक्षा हो गया, प्रतीक्षा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया है? प्रतीक्षा हो गया, नॉट प्रतीक्षा, चा नहीं आता इसमें। ठीक है, और मूर्छना ये है राइट आंसर है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 158 है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ठीक है, कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अधिकांश यही बच्चे गलत करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है अनुभूति, ऑप्शन बी है अनुभूति, ऑप्शन सी है, अच्छा ऑप्शन ए अनुभूति, ऑप्शन बी अनुभूति, ऑप्शन सी है अनुभूति, ऑप्शन डी है अनुभूति। आपको बताना है इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध है। 158 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 158 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 158 का आंसर आपका हो जाएगा बी, अनुभूति। अच्छा, जब तक लैपटॉप की बैटरी चलती है जब तक पढ़ा लेते हैं, अदरवाइज जब तक उससे पहले तो लाइट आ ही जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? 158 का आंसर क्या हो जाएगा? अनुभूति। ठीक है, नॉट अनुभूति, नो, ये भी गलत हो गया, और ये ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। तो कौन सा आंसर है? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, अनुभूति क्या होता है? ठीक है, अनुभूति, ये अनुभूति लिखा हुआ है। ठीक है, एक मिनट देखते हैं 158 का आंसर। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कहीं कोई लग गया, मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन कोई गड़बड़ है इसमें।
हाँ ठीक है, ये बच्चे थे, दूसरा एक क्वेश्चन एक भी और भी था, नहीं ठीक है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट बाद में बताएंगे, इसमें कुछ और एक्सप्लेनेशन कुछ अलग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 159 पे। क्वेश्चन नंबर 159 में बताएंगे निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। ठीक है, ठीक है, किस, अच्छा ये ठीक है, इसका अनुभूति होगा, अनुभूति नहीं है, अनुभूति होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर। ठीक है, कहीं पे आप देखेंगे घटनाचक्र में अनुभूति भी बताया, इसलिए हम कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, क्योंकि अनुभूति नहीं है, अनुभूति राइट होगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि हमने भी देखा उसको कि इस तरह से, ये तो अगर हम हमेशा करते आ रहे हैं, जो चीज़ पता रहती है ना कि कौन सा इसमें गलत होगा कौन सा नहीं होगा, ये तो अगर टीचर है तो इतना तो पता रहता ही है। ठीक है, तो कौन सा होगा, ये होगा ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 159 में निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। ठीक है, कौन से विकल्प ऐसा होगा जिसके सभी जो शब्द होंगे शुद्ध होंगे। ऑप्शन ए है आर्द्र, प्रमाण, गरिष्ठ। ऑप्शन बी है संग्रहित, श्रृंखला, ऋषि। ऑप्शन सी है अंत्याक्षरी, आगामी, आलपिन। ऑप्शन डी है चार दीवारी, अशुद्धि, उज्जैनी। ठीक है, उज्जैनी, क्योंकि अब तो उज्ज्वल पूछ के थक गए। ठीक है, उज्ज्वल पूछ के थक गए, तो अब कुछ उनको नया चाहिए। ठीक है, उस तरह से क्वेश्चन बना रहे हैं, क्योंकि उज्ज्वल से तो ऐसा है कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं जा रहा नहीं जिससे पूछा ना जाए। ठीक है, इसमें पूछा ना जाए। 159 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। कौन सा शब्द जो होगा सभी शुद्ध होंगे, कि कौन सी होगी, चार दीवारी, अशुद्धि और उज्जैनी, ये सभी शब्द शुद्ध होंगे। ठीक है, ठीक है, बाकी इसमें देखो आर्द्र है, ये गलत है। ठीक है, आर्द्र ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। इसके में क्या होगा, आर्द्र अगर कैसे लिखा जाता है, इसमें आर्द्र लिखा है, आर्द्र नहीं होगा, आर्द्र होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख के बता दें। ठीक है, आर्द्र होता है, ये तो पता ही होगा, लंबा वीडियो जा रहा है फिर बहुत। ठीक है, और प्रमाण है। ठीक है, प्रमाण है और गरिष्ठ। ठीक है, गरिष्ठ इसमें लिखा है, गरिष्ठ। ठीक है, इसमें ये आर्द्र का था, ये सही है, प्रमाण सही है, गरिष्ठ सही है, लेकिन आर्द्र ये गलत था, इसलिए ये युग्म गलत हो गया था। ठीक है, ठीक है, इसमें गरिष्ठ है, गरिष्ठ हो गया। 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट, इसको हम कर देते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा बोल दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लिखने में आ नहीं रहा, अभी वर्क नहीं कर रहा है थोड़ा सा पेन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये चार दीवारी, अशुद्धि, उज्जैनी शब्द ये हो जाएंगे करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ठीक है, और उसमें आर्द्र जिसमें दिया गया, आर्द्र नहीं होता, आर्द्र होता है। ठीक है, आर्द्र होता है, ये जो हम लिख के आपको बताया है। और गरिष्ठ का शुद्ध रूप क्या होगा, गरिष्ठ होता है, ठा होता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे गरिष्ठ दिया गया, इसका बता रहे हैं, इसमें सभी गलत हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, गरिष्ठ होगा। ठीक है, गरिष्ठ होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, गरिष्ठ होगा। और फिर प्रमाण तो इसमें दिया गया है। ठीक है, प्रमाण दिया गया है, ये सही है। ठीक है, और उसके बाद ऋषि का शुद्ध रूप क्या होता है, ऋषि होता है। ठीक है, ऋषि ये तो गलत दिया गया, ऋषि का शुद्ध रूप क्या होता है, ऐसे लिखा जाता है, ऋषि। ठीक है, ऋषि होता है, ये शुद्ध रूप होता है इसका। और अंत्याक्षरी आगामी लिखा है, आगामी। ठीक है, आगामी है ना, इसका शुद्ध क्या होता है, आगामी होता है। यहाँ पे आगामी का क्या होगा, आगामी, आगामी नहीं होता है। ठीक है, आगामी होगा। और आलपिन का है, आलपीन होता है। ठीक है, ये शुद्ध रूप होता है। और प्रमाण, संग्रहित, श्रृंखला, अंतराक्षरी ये जो है ये प्रमाण है, और संग्रहित है, श्रृंखला है। ठीक है, और अंतराक्षरी है, अंत्याक्षरी, ये सही लिखे हुए हैं। ठीक है, ये शुद्ध हैं। ठीक है, लेकिन एक एक विकल्प इसमें, जैसे ऋषि गलत था। ठीक है, इसमें आर्द्र गलत था, और गरिष्ठ गलत था, और इसमें आगामी गलत था। ठीक है, आलपिन भी गलत था, आलपीन होता है। ठीक है, आलपिन नहीं होता, क्या होता है, आलपिन होता है। ठीक है, आलपिन होता है, और ये इसलिए ये भी गलत था, और ये तीनों शुद्ध थे, इसके लिए ऑप्शन डी राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर क्या है, 160। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है, कौन सा शब्द जो है सही नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए विशेषतया, ऑप्शन बी विशेषता, ऑप्शन सी विशेषतया, ऑप्शन डी प्रायः। आपको बताना है 161 में, 160 में 159 का आंसर बता दिया हमने आपको, डी। ओके, ठीक है, 160 में आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 160 का हो जाएगा। कौन सा सही नहीं हो गया, विशेषतया नहीं होता है, विशेषता होता है। ये या लग गया ना इसमें, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, यही गलत है, और ये हमारा राइट आंसर होगा। और बाकी कौन से तीनों सही हैं, बाकी अगर हम तीनों देखेंगे वो सही हैं। ठीक है,
तो ये कौन से है, ये विशेषता सही है, प्राय सही है, विशेषता सही है, पर ये गलत था, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे 161 पे। अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्य है। अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्य, ऑप्शन ए अंक इन गोद में खेलने वाला बच्चा, ऑप्शन बी अंकों के साथ खेलने वाला, ऑप्शन सी आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, ऑप्शन डी है अंकों की गणना करने वाला। क्या हो जाएगा 161 का आंसर? सी हो जाएगा। ठीक है, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। ठीक है, अंकेक्षक किसे बोलते हैं? जो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करता है उसको बोलते हैं अंकेक्षक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 162 में देखते हैं, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रार्थना, ऑप्शन बी अभ्यर्थना, ऑप्शन सी अनुष्ठान, ऑप्शन डी मंत्रणा। क्या हो जाएगा 162 का आंसर? हो जाएगा अनुष्ठान। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनुष्ठान। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, अनुष्ठान राइट आंसर होगा। 162 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, 163 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 163 यानी कि 163। ठीक है, 163। बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है। ऑप्शन ए अकाल, ऑप्शन बी अनावृष्टि, ऑप्शन सी अल्पवृष्टि, ऑप्शन डी अनावृष्टि। क्या हो जाएगा 163 का आंसर हो जाएगा अनावृष्टि। जहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती उसे बोलते हैं अनावृष्टि। ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं? अनावृष्टि। और जहाँ पे वर्षा की अधिकता हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ बोलते हैं अतिवृष्टि। ठीक है, क्या बोलते हैं? अतिवृष्टि। जहाँ पे बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है, वर्षा कम हो रही है, वहाँ पे बोलते हैं अल्पवृष्टि। ठीक है, जहाँ बिल्कुल बरसात नहीं हुई अनावृष्टि, याद रखना। वर्षा की अधिकता के लिए शब्द होगा अतिवृष्टि। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं अतिवृष्टि होगी जहाँ पे वर्षा अधिक हो रही है, क्योंकि अति मीन्स अधिक होना है। ठीक है, अतिवृष्टि हो जाएगा। ठीक है, अतिवृष्टि हो जाएगा। थैंक गॉड लाइट आ गई है। ओह माय गॉड। ठीक है, अतिवृष्टि हो जाएगा। ठीक है, और आपको क्या बता रहे थे? अच्छा, ये थोड़ा ठीक है, कॉल भी अभी आनी होती सभी की। ठीक है, क्या हो गया? अतिवृष्टि हो गई। और जहाँ पे वर्षा की क्या होती है? मात्रा कम होती है, वर्षा कम होती है, तो वहाँ क्या बोलते हैं? अल्पवृष्टि। ठीक है, क्या बोल जाएगा? अल्पवृष्टि। एक तो ये पेन का बड़ा इश्यू है। ठीक है, क्या हो जाएगा? अल्पवृष्टि हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 164 है, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अबीरा, ऑप्शन बी अबला, ऑप्शन सी असहाय, ऑप्शन डी अकल्या, अंकल्या। क्या हो जाएगा 164 का आंसर? थोड़ा टाइम हम इसलिए देते हैं क्योंकि आप अपने हिस्से टिक लगा सकें। ठीक है, जिससे आपको अपना मूल्यांकन करने का समय मिल जाए। 164 का आंसर क्या है? ए है अबीरा। ठीक है, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे बोलते हैं अबीरा। ठीक है, 160 देखते हैं, इसका आंसर हो गया ए। 165 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या पूछ रहा है। अनुग्रही शब्द के लिए एक वाक्य है। अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य है। ए जो अनुग्रह के योग हो, ऑप्शन बी जो अनुग्रह से युक्त हो, ऑप्शन सी जो झूठा ना हो, और ऑप्शन डी जो किए गए उपकार को ना मानता हो। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? जो अनुग्रह से युक्त हो, अनुग्रहित उसी के बोलते हैं, जो अनुग्रह से युक्त हो, जिस पर अनुग्रह किया गया है, अनुग्रहित है, जिस पर अनुग्रह हुआ है। ठीक है, जो अनुग्रह से युक्त है। ठीक है, जो अनुग्रह के योग्य है उसे अनुग्रह बोलते हैं। ठीक है, और जो अनुग्रह से युक्त हो उसे अनुग्रहित बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, जो अनुग्रह से युक्त हो उसे अनुग्रहित बोलते हैं, और जो अनुग्रह के योग्य हो उसे अनुग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया? बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 166 है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द होगा। ए परागत, तथागत, बी ऑप्शन सी क्रमागत, ऑप्शन डी अन्यागत। ठीक है, ऑप्शन डी अन्यागत। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा कौन सा है। 166 क्वेश्चन है अन्वयागत। ठीक है, अन्वयागत। ठीक है, तो कौन सा होगा अन्वयागत? कौन सा होगा? जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला है उसको क्या बोलेंगे? 166 का आंसर हम देंगे डी, अन्यावगत। अन्यावगत। ठीक है, ऑप्शन डी अन्वयागत।
ठीक है। अन्वयागत हो गया, क्या हो जाएगा, अन्वयागत, ठीक है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला है उसको बोलेंगे अन्वयागत, ठीक है। ठीक है, हिंदी थोड़ा टफ होता है, क्या बोलेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाला क्या है, अन्वयागत, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 167 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 167, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 167 में देखेंगे क्या पूछ रहा है, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए शब्द लिखिए, ठीक है। ऑप्शन ए लज्जा, ऑप्शन बी निंदा, ऑप्शन सी आत्मग्लानि, ऑप्शन डी पश्चाताप, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, 167 का आंसर हो जाएगा सी आत्मग्लानि, ठीक है। जो आत्मग्लानि हो जाएगी, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, यानी कि उसे बोलेंगे आत्मग्लानि, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 168, रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान के लिए एक शब्द होता है, ठीक है। ऑप्शन ए रंगशीर्ष, ऑप्शन बी रंगपीठ, ऑप्शन सी मतवारिका, ऑप्शन डी नेपथ्य। कौन सा हो गया, नेपथ्य, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, नेपथ्य। 168 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, नेपथ्य होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी सब कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलते 169 पर, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से निम्न के कथनों में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए जो घबराने वाला ना हो उसे अकातर कहते हैं, जो कहीं से घूमता फिरता आया उसे आवारा कहते हैं, और सी है किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की जाने वाली कृपा को अनुकंपा कहते हैं। ऑप्शन डी ऐसी प्रशंसा जिसमें निंदा का भाव निकले उसे अपस्तुति यानी अपस्तुति कहते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसमें कथन बताना, इसको गलत कथन बताना है आपको, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा आपका आंसर जो कहीं से घूमता फिरता आया उसे आवारा कहते हैं, नहीं। जो अगर कहीं से घूम कर फिर के आ रहा है तो उसे आवारा बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये तो गलत हो गया ना, तो आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा 169 का। जो कहीं से घूमता फिरता आया उसे क्या आगंतुक बोलते हैं, आवारा नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आगंतुक बोलते हैं, आगंतुक, क्योंकि आ गए, ठीक है, जो, ठीक है, आगंतुक बोलते हैं जो कहीं से घूमता फिरता आया हो, ठीक है। उसे आवार किसे कहते हैं, जो व्यर्थ इधर उधर घूम रहा है बिना काम के, ठीक है। जो काम के घूम रहा है वो आगंतुक है, और जो बिना काम के इधर उधर व्यर्थ ही घूम रहा है उसको क्या बोलेंगे, आवारा, आवारा हूँ, ठीक है। बिना काम से घूम रहा हूँ तो आवारा हूँ, ठीक है। जो बिना काम से घूम रहा है तो वो क्या है, आवारा है, और जो काम से गया है तो वो आगंतुक है, सही बात है ना। जो काम से गया है तो वो आगंतुक है, ठीक है। तो क्या हो गया, बी इसका राइट आंसर हो गया। कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 170 पे, जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो, ठीक है। जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द निम्नलिखित में से एक है, ठीक है। 170 का आंसर आपको बताना है, ऑप्शन ए प्यूनी, ऑप्शन बी पियरी, ऑप्शन सी पिगाक्षी, ऑप्शन डी पिपाशु, ठीक है। 170 का आंसर क्या हो जाएगा, डी पिपाशु। जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो उसे बोलते हैं पिपाशु, ठीक है। 170 का आंसर क्या हो जाएगा, पिपासु। और जो पीने योग्य हो उसे पेय कहते हैं, ठीक है। जो पीने योग्य है उसे पेय कहते हैं, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे प्रमेय कहते हैं, ठीक है। 170 पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 171, परस शब्द का तत्सम रूप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 171 पूछ रहा है परस शब्द का तत्सम रूप है, तत्सम बताना है आपको। ए परसों, बी स्पर्श, ऑप्शन सी सांप, ठीक है। ऑप्शन डी पाषाण, ठीक है। ऑप्शन ए परसों, ऑप्शन बी स्पर्श, ऑप्शन सी सांप, ऑप्शन डी पाषाण। क्या हो जाएगा इसका, परस शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, क्या होगा, परस में स्पर्श, ठीक है। परस का तत्सम होगा स्पर्श करना, ठीक है। ये उसका तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, स्पर्श होगा। और परसों तथा सांप का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, सांप का क्या होता है, सर्प होता है, ठीक है। सांप का क्या होगा, सर्प हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और पाषाण खुद से तत्सम है, इसका क्या होता है, तद्भव पाहन होता है, ठीक है। ये तो खुद से तत्सम है, ठीक है। तद्भव तत्सम किसे बोलते हैं, तत्सम जो संस्कृत से सीधे आए हैं, और तद्भव वो है जो तत्सम से बिगड़े हुए रूप हैं, ठीक है। तत्सम के बिगड़े हुए रूप हैं, जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं तद्भव, ठीक है। इसमें आपको क्या बताना था, तत्सम बताने थे, ठीक है।
और इसमें बताएं परस शब्द का तत्सम रूप स्पर्श है, ठीक है। और परसों तथा सांप तद्भव शब्द हैं, ठीक है। परसों और सांप ये क्या है, तद्भव शब्द हैं, जिसके परस्व बोलते हैं, परसों को परस्व बोलेंगे, ठीक है। परस्व होगा, ठीक है, परस्व, ठीक है। परसों को परस्व बोलेंगे और सांप को क्या है, सर्प बोलेंगे, ठीक है। और पाषाण जो तत्सम है जिसको पाहन बोलेंगे, और बाकी स्पर्श परस को बोलेंगे, ठीक है। याद रखें। तो ऑप्शन क्या हो गया, 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 172। भभूत का तत्सम शब्द है ए विभूति, बी भभूति, और सी बभूति, और डी है भवभूति। कौन सा होगा 172 का आंसर? ऑप्शन ए विभूति, ठीक है। विभूति इसका क्या हो गया, तत्सम हो गया। भभूत इसका तद्भव है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भभूति का तत्सम शब्द क्या होगा, विभूति है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 171 पे, सॉरी 173 पर, ठीक है। 173 पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? इसमें तद्भव बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन ए अमी, ऑप्शन बी उलूक, ऑप्शन सी इष्टिका, ऑप्शन डी कुपुत्र। इसमें तद्भव शब्द कौन सा होगा 173 में? 173 का तद्भव होगा अमी है, ठीक है। और बाकी इष्टिका, उलूक और कुपुत्र ये सब क्या है, तत्सम है, ठीक है। इष्टिका, उलूक और कुपुत्र तत्सम है। ऑप्शन ए इसका हो गया अमी, ठीक है। ऑप्शन ए हो गया अमी। 173 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अमी, अमी क्या है, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा, अमृत होता है, ठीक है। इसका तत्सम अगर हम देखेंगे तो होगा अमृत, ठीक है। इसका तत्सम इसका तत्सम होगा अमृत, ठीक है। उलूक, इष्टिका तथा कुपुत्री तत्सम शब्द हैं, ठीक है, याद रखें। अगर इसके हम देखेंगे तद्भव देखेंगे तो जो उलूक है उसका उल्लू हो जाएगा, और इष्टिका का ईट हो जाएगा, और कुपुत्र का कपूत हो जाएगा, ठीक है। कुपुत्र का क्या होगा, कपूत, ठीक है, कपूत हो जाएगा, ठीक है। और उलूक का क्या है, उल्लू हो जाएगा, ठीक है। और इष्टिका का क्या हो जाएगा, ईंट है, ठीक है। इष्टिका का ईंट है, ईंट है, ठीक है, याद रखिएगा, ईंट होगा, ठीक है। आंसर क्या हो गया इसका, ए आंसर हो गया इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जल्दी से कर लेते हैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं शायद। 175 है आंसर, 175 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 175। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही नहीं है? कौन सा युग्म है जो तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही नहीं है? ऑप्शन ए है अनीश, अनीश। ऑप्शन बी है अहेरिया, आकेटक। ऑप्शन सी अफीम, आइफेन। ऑप्शन डी है अंश, अंश। कौन सा होगा ऑप्शन 175 का आंसर? 175 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। इसमें कौन सा सही नहीं होगा, अंश, अंश नहीं, क्योंकि अनीश, अनीश सही है, अफीम, आइफेन सही है, अहेरिया, आकेटक सही है, पर ये वाला सही नहीं है, ऑप्शन डी, ठीक है। 175 का आंसर कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन डी सही नहीं, ठीक है। अंश है, अंश है, अंश, ठीक है। अंश है और अंश है, तद्भव तत्सम शब्द युग में नहीं है। ये क्या है, तत्सम तद्भव शब्द है, ठीक है। ये क्या है, तद्भव तत्सम नहीं, तत्सम, पहले ये तत्सम है और फिर ये तद्भव है। आपको इसके अकॉर्डिंग बताना है, तद्भव पहले फिर तत्सम। अनीश है, अनीश तद्भव, फिर अनीश ये क्या है, तत्सम है। अहेरिया है तद्भव, आकेटक है तत्सम। अफीम है तद्भव, अहिफेन है तत्सम। अंश, इसमें अंश और अंश दिया, ये तत्सम हो गया, ये तद्भव हो गया, ठीक है। यही गलत हो गया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया, ठीक है हमारा। नेक्स्ट चलते 176 क्वेश्चन पे। आवा शब्द का तत्सम निम्नलिखित में से कौन है? ए अमा, बी आवा, सी अपाक, और डी आपाक। 176 का क्या आंसर हो जाएगा आपको बताना है। आपको भी टाइम देते हैं हम, ठीक है। क्या हो जाएगा, आपाक, ठीक है। क्या हो जाएगा, आपाक हो गया। आवा शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, आपाक होगा, ठीक है। 176 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। आवा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम आपाक होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 177। तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए गाय, गो। ऑप्शन बी गोपाल, ग्वाल। ऑप्शन सी गाहक, ग्राहक। ऑप्शन डी गांठ, ग्रंथि। कौन सा इसमें है जो सही नहीं होगा? 177 का आंसर होगा, 177 का आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी ये है राइट आंसर है, क्योंकि यही सही नहीं होगा। क्योंकि गोपाल
ग्वाल तद्भव तत्सम युग्म है, ठीक है। गोपाल और ग्वाल क्या है, तद्भव तत्सम शब्द युग्म नहीं है, ये क्या है, तत्सम तद्भव है, तत्सम तद्भव है, ठीक है। इसमें कोई क्या बताना था आपको, तद्भव तत्सम बताया था। गाय है ना, तद्भव है, और गो तत्सम है, ठीक है। और गाहक है, तद्भव है, ग्राहक तत्सम है। गांठ है, तद्भव है, ग्रंथि तत्सम है। इसमें गोपाल क्या बता दिया, तद्भव है, ग्वाल तत्सम है, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ तत्सम के पहले आ गया, पहले क्या आ गया, तत्सम पहले आ गया, बाद में तद्भव आया, ठीक है, यही हुआ है। गोपाल ग्वाल तद्भव तत्सम शब्द युग्म नहीं, ये क्या है, तत्सम तद्भव शब्द है, ठीक है। क्या है, तत्सम तद्भव है, ठीक है। पहले ग्वाल फिर गोपाल, ठीक है। ये गोपाल संस्कृत है, तत्सम है, तत्सम, ठीक है। और ये है तद्भव, तद्भव, ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आपको इतने बारीकी से देखना है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 178। सूची फर्स्ट तद्भव शब्दों को सूची सेकंड तत्सम शब्दों के साथ सुमेलित करते हुए सही कूट चुनिए। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड। पत्थर, भौजाई, सुहाग, धुआं, और इस तरह प्रश्न, धूम, भ्रातृजाया, सौभाग्य, सदुआ। पत्थर का क्या होता है, प्रश्तर होता है, ठीक है, तद्भव तत्सम होता है। पत्थर का क्या है, प्रश्तर है। ए का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है। और भौजाई यानी भ्रातृजाया, ठीक है, भौजाई है यानी कि भ्रातृजाया है, ठीक है। ये क्या हो गया, बी का हो गया थर्ड, ठीक है। और सुहाग का क्या है, सुहाग का सौभाग्य होता है, सौभाग्यवती भवा बोलते थे ना। सी का क्या हो गया, फोर्थ हो गया। और डी का धुआं का धूम होगा, धुआं का होगा धूम होगा, सेकंड हो गया। तो आंसर क्या हो गया, 1 3 4 2। 1 3 4 2 देखते कहाँ, 1 3 4 2, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा फिर, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, 178 का राइट आंसर होगा, ठीक। पत्थर प्रस्तर है, ठीक है। एक तरफ आपको तद्भव दिए गए, ये सारे क्या हैं, तद्भव हैं, और एक तरफ है ये तत्सम है, ठीक है। ये तद्भव है, ये तत्सम। तद्भव है, तत्सम है, जो संस्कृत से सीधे शब्द आए हैं, ठीक है, जो संस्कृत से सीधे शब्द आए हैं उन्हें बोलते हैं तत्सम। और जो संस्कृत के बिगड़े रूप हैं, यानी कि जो तत्सम से बिगड़ गए हैं, ठीक है, अब आम लोगों की बोलचाल की भाषा में है, उनको बोलते हैं तद्भव, ठीक है। सिंपल सा है। पत्थर का प्रस्तर है, भौजाई का भ्रातृजाया है, सुहाग का सौभाग्य है, और धुआं का क्या है, धूम है, ठीक है। ये इसका सुमेलित हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 179 है। निम्न शब्द युगों में से सही सुमेलित है, तद्भव है, तत्सम है। ए है दबना, सही सुमेलित आपको बताना है, ठीक है। इसमें कौन सा सही सुमेलित है, ए है दबना, और तत्सम इसका क्या द्विगुण होगा, बी का दंत दाक, सी का थामना स्तंभन, और डी का 13 त्रिविशंति। 179 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी थामना यानी कि स्तंभन, ठीक है। 179 का आंसर क्या हो जाएगा, थामना यानी कि स्तंभन, ठीक है। और बाकी मैच कर लीजिए आप, ठीक है, क्या क्या हो जाएंगे। दबना या दबाना, इसको दमन बोलते हैं, द्विगुण नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, दबना या दबना या दबाना, इसको बोलेंगे तत्सम दमन, दमनकारी नीति, ठीक है, बोलते थे दमनकारी नीति, तो यानी दमन करना किसी को, दबाना या फिर दबना, ठीक है। दांत का क्या हो जाएगा, ये तद्भव है, इसमें दंत दिया गया है, दांत हो गया, ठीक है। दांत, ये दंत दिया गया, ये हो गया दांत होता है इसका तद्भव, तो यहाँ उल्टा लिख दिया है, ठीक है, दांत हो गया, इसलिए गलत है, ठीक है। क्या होगा, दांत होगा, ठीक है, दंत का दांत। और थामना का स्तंभन, ठीक है। और 13 का त्रयोदश होता है, ये गलत है। 13 का क्या होता है, त्रयोदश, ठीक है, 13 का होता है त्रयोदश, ये होगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 180। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए पूर्व से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है, एक तरफ आपके तद्भव है, दूसरी तरफ आपके तत्सम है, आपको सम्मिलित करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है। कान्य का क्या होगा, 179 का आंसर बता दिया हमने आपको, ठीक है। 180 का आंसर क्या हो जाएगा, 180 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैच कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद आंसर निकालेंगे, ठीक है। कान्य का कृष्ण, कान्य का
कृष्ण हो जाएगा, ए का 4, ठीक है। और बी घर का क्या हो जाएगा, घर का होगा ग्रह, ठीक है, ग्रह, ग्रह निकेतन ये सब होता है ना। और आज का हो जाएगा, आज का अध, ठीक है। ये सी का क्या होगा, अरे हम यही लिखने लग गए, घर का क्या हो गया, ये 3 होगा, ठीक है। और सी का क्या हो जाएगा, आज का अध यानी 2 हो जाएगा। और डी होगा 8 का अष्ट हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा। तो क्या होगा 4 3 2 1, कहाँ पे है 4 3 2 1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 180 का ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 20 क्वेश्चन और बने बचे हुए हमारे, उनको भी अपना बनाना है और जल्दी जल्दी से क्लास को एंड करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कांड का तत्सम क्या होगा, कृष्ण होगा, घर का गृह होगा, आज का अर्ध होगा और 8 का अष्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 181 पर। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण नहीं है, आपको बताना है कौन से विकल्प के सभी शब्द विशेषण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए उपदेशक, मीमांसक, शिक्षक, ऑप्शन बी अनुभाविक, अनुभवी, ऑप्शन सी अनुदूतित, अनुवाद, अनुवादित, ऑप्शन डी उपकार, उपकृत, उपकारक। 181 का क्या हो जाएगा आंसर, आपको बताना है। 181 का आंसर हो जाएगा आपका डी, उपकार, उपकृत, उपकारक। इसमें बताया कौन से सभी विशेषण नहीं है, कौन से नहीं है, डी नहीं है, ठीक है। डी में सभी विशेषण नहीं है। उपकार विशेष शब्द है, ठीक है। ये उपकार जो है ये क्या है, विशेष है। उपकार क्या है, विशेष है, विशेषण नहीं है, ठीक है। क्या हो गया, उपकार विशेष हो गया, ठीक है। उपकार विशेष हो गया ये वाला, ठीक है। उपकृत, उपकारक ये है क्या है, विशेषण है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 182 में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। अब इसमें आपको विशेष बताना, ए उच्चारण, बी औच्चारणिक और सी उच्चरित, डी उच्चारणीय। आपको बताना है 182 का आंसर क्या हो जाएगा, उच्चारण। इसमें बताना था कौन शब्द विशेष है, ठीक है। ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। कौन सा हो गया, उच्चारण विशेष शब्द, जबकि क्या जो है औच्चारणिक, उच्चरित, उच्चारणीय ये विशेषण है, ठीक है। ये विशेषण है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 183 पे। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है 183 का, ठीक है। कौन सा है, ऑप्शन ए परमाणुवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। कौन सा हो जाएगा 183 का, 183 का आंसर हो जाएगा ए परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 184 का। सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताएं, ठीक है। ऑप्शन ए सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताएं, ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी परमाणु बोधक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण जरूर पढ़ के जाइएगा और इस तरह से भी आपको पूरे पढ़ लेने हैं, कौन से परमाणुवाचक विशेषण है और कौन से गुणवाचक है, कौन से संख्यावाचक है, ये सारे आपको एक बार देख लेने, सभी की डेफिनेशन, ठीक है। सभी की डेफिनेशन एक बार देख लेनी है। 184 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। 184 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, ए संख्यावाचक। सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताएं, क्या है, संख्यावाचक विशेषण। ना तो परमाण है, ना गुण है, ना सार्वनामिक है, ठीक है। ये संख्या की बात हो रही कि सब कुछ कितना कुछ, वो संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। कौन सा 184 आंसर, ठीक है। ये आपने देख लीजिएगा, एक बार हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन ए है राइट आंसर, ठीक है। एक विशेषण विशेष जो है वो पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। 185 क्वेश्चन नंबर 185 देखते हैं क्या पूछ रहा है। मरुभूमि में कहीं धान उगता है, मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। अच्छा ठीक है, आपको बताना है कौन सा क्रिया विशेषण है 185 में। ऑप्शन ए समयवाचक, ऑप्शन बी रीतिवाचक, ऑप्शन सी स्थानवाचक, ऑप्शन डी परिमाण बोधक। आपको बताना है 185 का आंसर क्या हो जाएगा, सी स्थानवाचक, ठीक है। स्थान की बात हुई है ना कि मरुभूमि में कहीं धान उगता है, ठीक है। बोलते हैं कि मरुभूमि में कहीं धान उगता है, इसमें कौन सा है क्रिया विशेषण बताना, कौन सा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। 184 इसमें एक क्वेश्चन स्किप हुआ है बच्चे, वो हमने बाद में कर लिया है टाइप, वो हम आपको बता देंगे।
ठीक है। 185 का क्या होगा, ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है इसमें, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 186। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विशेषण युक्त युग्म गलत है, ठीक है, कौन सा विशेष विशेषण युग्म गलत होगा। ऑप्शन ए पतन पतित, ऑप्शन बी अंचल आंचलिक, ऑप्शन सी पंख पंकिल, ऑप्शन डी अपमान उपमित। 186 का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ये युग्म गलत होगा। गलत में अंडरलाइन सबसे पहले हम कर लेते हैं, कौन सा होता है 186 का, डी गलत होगा, अपमान और उपमित, विशेष विशेषण का ये युग्म गलत हो जा रहा है, ठीक है। 186 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। पतन का क्या होता है, पतित होता है विशेषण, ठीक है, पतन का पतित होता है, बिल्कुल सही। अंचल का आंचलिक होता है, ठीक है, ये विशेषण हो रहे हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। और पंख का पंकिल होता है, ठीक है, पंख का पंकिल होता है, ये भी सही है। और अपमान का अपमानित होता है, ना कि उपमित होता है, ठीक है, अपमान का अपमानित होता है विशेषण, अपमानित, ठीक है। ठीक है, अपमानित होता है, ठीक है, अपमान का क्या होता है, अपमानित होता है इसका विशेषण, ठीक है। बाकी सारे सही थे, वो ओनली डी गलत था, ठीक है, यही हमारा राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 187 पे। सूची फर्स्ट के विशेषण शब्दों को सूची सेकंड में उनके विशेष से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड से सही उत्तर को चुनना है। एक तरफ सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड विशेषण और तो विशेष से उनको आपको मैच करना, उसके बाद आंसर आपका निकलेगा, ठीक है। देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, पहले हम मैच करेंगे तभी निकलेगा, ऐसे तो नहीं पता चलेगा इसका क्या हो जाएगा। 186 किसका, 187 का। विशैला का विशेषण जो विशैला है इसका विशेष क्या हो जाएगा, विशैला का विशेष क्या हो जाएगा, पत्थर रास्ता विशेष, क्या इसमें गलत लिखा है, विशैला का क्या हो जाएगा विशेष, सांप। अच्छा ओके, इस तरह से बताया है विशेष, ठीक है, सांप है। कटीला क्या हो सकता है, अच्छा विशैला सांप, कटीला रास्ता, ठीक है, इसको विशेषण को विशेष से मिलाना है। दयालु पुरुष, ठीक है, और चमकीला पत्थर, ठीक है, सिंपल सा था ये तो, ठीक है, सिंपल सा था। 187 का क्या हो जाएगा आंसर, ये 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है, ठीक है, 4 1 2 3, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या होगा, 187 का ए का राइट आंसर हो जाएगा। चलते 180, सिंपल सा था, विशैला, इसको विशेषण को विशेष से मिलाना था, विशैला सांप, कटीला रास्ता, दयालु पुरुष, चमकीला पत्थर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया 187 का राइट आंसर ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 188 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। सूची फर्स्ट एक तरफ सूची सेकंड है, विशेषण है, दूसरी तरफ विशेष है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक विशेषण दिए गए हैं, विशेष दिए, इनको आपको पहले आपको मैच करेंगे तभी आप आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। देखते हैं आंसर, पहले हम मैच करते हैं तभी आंसर निकलेगा। ऐतिहासिक घटना, घटना क्या होती है, ऐतिहासिक, यानी कि विशेषण को विशेष से मिलाना है, विशेषण को विशेष से हम कैसे मिलाएंगे, ऐतिहासिक घटना। विदुषी क्या होती है, महिलाएं, ठीक है, ठीक है, विदुषी क्या होती है, महिलाएं। महती क्या, कथा, महती कथा होती है। और रोचक पुस्तक हो सकती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 1 2 4 3 1 2 4, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 188 का, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको विशेषण को विशेष से मिलाना था, ऐतिहासिक घटना, विदुषी महिलाएं, महती कथा, रोचक पुस्तक, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया 188 का। चलते क्वेश्चन नंबर 189 पर। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण। ऑप्शन ए संज्ञा विधि, ऑप्शन बी सर्वनाम विधि, ऑप्शन सी क्रिया विधि, ऑप्शन डी प्रत्यय विधि। किस विधि से निर्मित है, 189 का आंसर हो जाएगा डी प्रत्यय विधि से, ठीक है। किस विधि से निर्मित होगा, प्रत्यय विधि से निर्मित होगा, ठीक है। लोभी 189, क्योंकि लोभ में क्या है, ई प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। लोभ है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, लोभ में प्लस ई प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्या हो गया लोभी, ठीक है। लोभ में अगर ई प्रत्यय लगा देंगे तो इसका क्या, किसका निर्माण हो जाएगा, लोभी का, ठीक है। लोभ प्लस ई यानी लोभी,
ठीक है, ये हो गया। तो किससे? प्रत्यय विधि द्वारा निर्मित। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। 190 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। ठीक, गलत आपको बताना। ए क्रोध क्रुद्ध, बी आसक्त आशक्त, सी आकर्षण आकृष्ट, डी ईर्ष्या उपेक्षा। 190 का आंसर क्या हो जाएगा? 190 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, ईर्ष्या उपेक्षा ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। ईर्ष्या और उपेक्षा गलत है। ईर्ष्या क्या है? विशेष है। ठीक है, ईर्ष्या क्या है? विशेष है। ठीक है, इसका विशेषण ईर्ष्यालु है। ठीक है, इसमें क्या बताना था? विशेष एवं विशेषण की दृष्टि बतानी, यानी कि विशेष और विशेषण की दृष्टि से गलत युग का चयन करना था आपको। ठीक है, तो कौन सा बताना था? एक तरफ तो क्या है? विशेष है और दूसरी तरफ उसके विशेषण है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ईर्ष्या क्या हो गया? विशेष है, इसका विशेषण अगर ईर्ष्या का बनाए तो ईर्ष्यालु हो जाएगा। एक उपेक्षा कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, उपेक्षा कहाँ से आ जाएगा? ईर्ष्यालु हो जाएगा। किसी से ईर्ष्या करने वाला उसको बोलते हैं कि बहुत ईर्ष्यालु है। जो बहुत दया करता है उसको बोलते हैं बहुत दयालु है। ठीक है, उसको बोलते हैं बहुत दयालु इंसान है। और जो बहुत ईर्ष्या करते हैं यार, कहते हैं ना कि यार बहुत ईर्ष्यालु इंसान है। ठीक है, एक तो पेन का ये काम नहीं कर रहा है, टैबलेट को खिसका खिसका के हम थक गए हैं। ठीक है, ईर्ष्यालु। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और बाकी कौन सा था? ठीक है, क्रोध का क्रोध सही है, आसक्ति का आसक्त है, आकर्षण का आकृष्ट है, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु होता है। ठीक है, ईर्ष्या विशेष है, इसका विशेष है ईर्ष्यालु है। और उपेक्षा विशेष है। ठीक है, उपेक्षा क्या है? विशेष है। अगर उपेक्षा का विशेषण देखें उपेक्षित होता है। ठीक है, अगर उपेक्षा का विशेषण देखा जाए तो उपेक्षित होता है, उपेक्षित। ठीक है, ये इसका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, बाकी युग में सही थे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या था? डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 191। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द बाण के पर्यायवाची? अच्छा, अब यहाँ से सिनोनिम से स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि पर्यायवाची। निम्नलिखित में से, एक मिनट बच्चे, मैंने ऑफ कर दिया था कंप्यूटर का चार्जिंग, वो लगा दे रहे हैं। ठीक है, अभी मुझे याद आया, नहीं तो पूरा कंप्यूटर भी यहीं पे बोल जाता अभी हमारा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द बाण के पर्यायवाची है? ऑप्शन ए विशिक तोमर सहायक, ऑप्शन बी सर नाराज करतार, ऑप्शन सी शरासनज अग्निशर दुर्भर, ऑप्शन डी शलाका इशु कर्ण। कौन से हो जाएगा 191 का आंसर? जिसमें आपको बताना है बाण के पर्यायवाची होंगे सारे। ठीक है, कौन से होंगे? ए विशिक तोमर सहायक। ठीक है, विशिक तोमर सहायक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, विशिक तोमर सहायक। ठीक है, विशिक तोमर सहायक ये बाण के पर्यायवाची है। ठीक है, और शर नाराज करतार, शर नाराज सरासनज। ठीक है, ये सरासनज है। अग्निशर, ठीक है, और इसमें इशु, ठीक है, तथा कर्ण, ये क्या है? बाण के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इसमें कौन सा? शर है, नाराज है, सरासरज है, इशु है, कर्ण है। ठीक है, ये क्या है? बाण के पर्यायवाची शब्द है। और फिर उसके बाद है करतार है। ये करतार है ब्रह्मा का पर्यायवाची। एक मिनट रुको, करतार है, ये किसका है? ब्रह्मा का। ठीक है, पर्यायवाची। और दुर्भर, दुर्भर इसमें दिया गया, दुर्भर भारी का, तथा शलाका भाला का पर्यायवाची। दुर्भर भारी का है और शलाका किसका है? शलाका किसका है? भाला का पर्यायवाची है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, विशिक तोमर सहायक ये बाण का है। सर नाराज, सरासनज और इशु कर्ण। ठीक है, ये कौन किसके हैं? ठीक है, बाण के पर्यायवाची ये भी हैं। ठीक है, विशिक तोमर सहायक बाण के पर्यायवाची शब्द है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखेंगे शर, ठीक है, शर है, नाराज है, सरासनज है, ठीक है, अग्निशर ये है, अग्निशर है, इशु है, ठीक है,
कर्ण है, ये भी बाण के पर्यायवाची हैं, ठीक है। और करतार ब्रह्मा का है, याद रखिएगा। और दुर्भर भारी शब्द का पर्यायवाची है, और सलाका भाला का पर्यायवाची है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 192 देखते हैं। ओग शब्द पर्यायवाची है, ए ढेर का, बी ढोंग का, सी ढीठ का और डी डेरा का। 192 का आंसर हो जाएगा ए का, ढेर का। ओग का अर्थ होता है ओंघ, ठीक है, यानी ढेर का ये पर्यायवाची होगा। 192 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ओग शब्द पर्यायवाची ढेर, समूह, ठीक है, ढेर होता है, समूह होता है, ओग होता है। ओग शब्द से कौन कौन पर्यायवाची और बन जाएंगे? ढेर है, समूह है, जमाव है, राशि है, ठीक है। बाकी तो सिंपल से जो जमा वगैरह इसलिए बता रहे, राशि है, पुंज है, ये सब किसके हैं? ओग है, यानी कि ढेर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। जमाव भी है इसी का, ठीक है, जमाव है, ठीक है। ये सब ओग के पर्यायवाची हैं, किसके? ढेर के। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 193। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भांग का पर्यायवाची नहीं है? इसमें आपको बताना नहीं है कौन सा भांग का पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन ए विजया, ऑप्शन बी अजया, ऑप्शन सी हरप्रिया, ऑप्शन डी अवयव। कौन सा होगा जो भांग का पर्यायवाची नहीं होगा, आपको वो बताना है। 193 का ऑप्शन होगा डी, क्योंकि विजया, अजया और हरप्रिया ये भांग का पर्यायवाची है, बल्कि अवयव नहीं होगा। भांग ही तो है बच्चे, ठीक है, भांग का पर्यायवाची है, बल्कि अवयव नहीं कि विजया, अजया, शिवा, जया, हरिप्रिया, चपला, वीरपत्रा, आनंदा, मातुलानी इत्यादि क्या है? भांग के पर्यायवाची शब्द, जबकि अवयव शब्द भांग का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी ये है, ठीक है। एक बार सुन लीजिए, ठीक है। भांग के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? विजया, अजया, शिवा, जया, हरिप्रिया, हरप्रिया बोलते हैं, चपला, वीरपत्रा, आनंदा, मातुलानी, ठीक है। ये सब क्या है? भांग के पर्यायवाची, ठीक है। यहाँ पर अगर लिखते हैं क्या बच्चे? लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सुनने में कई बार नहीं आता है। विजया हो गया, अजया हो गए, भांग के पर्यायवाची हैं बच्चे, याद रखिएगा, ठीक है। विजया, अजया, शिवा, शिवा, जया, जया, हरिप्रिया, ये तो इसमें दिया ही गया था, हरिप्रिया, ठीक है। चपला, वीरपत्रा, चपला, वीरपत्रा, ठीक है, वीरपत्रा, आनंदा, यहाँ पे लग रहा है आनंदा, आनंद आ जाता है ना भांग खा के, आनंदा, मातुलानी, मातुलानी, ये सब है भांग की पर्यायवाची, ठीक है। ये सब भांग के पर्यायवाची याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी ये अवयव भी था, ये भांग का पर्यायवाची नहीं था और इसमें नहीं पूछा गया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। 194 में देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। निम्नलिखित में से ऊर्ध्वरेता किसका पर्यायवाची शब्द है? ठीक है, ऊर्ध्वरेता यानी कि ऊर्ध्वाकार होता है ना, इसे ऊर्ध्वरेता किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए मुर्गा, मुर्गा, ऑप्शन बी महाजन, ऑप्शन सी महादेव, ऑप्शन डी मशाल। किसका है? ऑप्शन ए मुर्गा, ऑप्शन बी महाजन, ऑप्शन सी महादेव, ऑप्शन डी मशाल। ऊर्ध्वरेता किसका पर्यायवाची होगा? जैसे ऊर्ध्वाधर होता है ना, इसे ऊर्ध्वरेता होता है, ठीक है। किसका पर्यायवाची होगा? 194 का आंसर है सी महादेव का, ठीक है। किसका होगा? महादेव का पर्यायवाची होगा, ठीक है। ऊर्ध्वरेता शब्द महादेव का पर्यायवाची है। भव, हर, रुद्र, गिरीश, त्रिपुरारी, चंद्रमौली, गुड़ाकेश, कुलेश्वर, मदनारी, ठीक है, विश्वेश्वर, ये सब क्या है? महादेव के पर्यायवाची हैं, ठीक है, महादेव के पर्यायवाची, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन 195। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? ठीक है। ऑप्शन ए ज्योत्सना, ललना, ऑप्शन बी कौमुदी, मंदाकिनी, ऑप्शन सी कौमुदी, ज्योत्सना, ऑप्शन डी चंद्रिका, चंद्रहास, ठीक है। 195 में आंसर क्या हो जाएगा आपका? 195 का सी कौमुदी, ज्योत्सना। आपको बताना है कौन से चांदनी शब्द के पर्यायवाची हैं, कौमुदी और ज्योत्सना, ठीक है। 195 का आंसर आपका क्या हो गया? चांदनी क्या होता है? तद्भव शब्द है, ठीक है। चांदनी क्या है? तद्भव शब्द है, आपको याद रखना है। इसके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएगा? कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रिका और जुनहाई, अंजेरिया इत्यादि सब जो शब्द बनेंगे वो सब क्या होंगे? चांदनी शब्द के पर्यायवाची होंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 196। परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए भार्गव, ऑप्शन बी शिवप्रिय, ऑप्शन सी भृगुनंदन, ऑप्शन डी रेणुका तनय, रेणुका तनय, ठीक है। इसमें से परशुराम का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना आपको कौन सा नहीं होगा। 196 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शिवप्रिय, ठीक है, ये नहीं होगा।
ठीक है। परशुराम किसका पर्यायवाची नहीं है? शिवप्रिय का। शिवप्रिय इसका पर्यायवाची नहीं होगा। भार्गव है, भृगुनंदन है, रेणुका तनय है। ठीक है, कौन कौन सा है? भार्गव है, भृगुनंदन है, रेणुका तनय है। ठीक है, 196 का आंसर परशुराम के पर्यायवाची शब्द कौन से? भार्गव है, भृगुनंदन है, रेणुका तनय है, भृगुसुतन है, जामदागन है, यानी कि जामदागन है, परशुधर है, ये ठीक है। शिवप्रिय परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, याद रखना आपको। शिवप्रिय जो है ये परशुराम का नहीं है पर्यायवाची, ये तीनों हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 197। सूची फर्स्ट शब्द को सूची सेकंड पर्याय से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए पूछे सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट शब्द, सूची सेकंड पर्याय। ऑप्शन एक तरफ से शब्द है, एक तरफ पर्याय, आपको उसको मिलेना यानी मिलाना है, उसके बाद आपको आंसर ड्राइव करना। 197 का देखते हैं। धूमकेतु, धूमकेतु पर्याय क्या होता है किसका? अग्नि का। ए का 4, ठीक है। और बी है धार्मिक, धार्मिक सुकृति का है, ठीक है, सुकृति है इसका पर्याय, हो जाएगा इसका फर्स्ट। और सी है अर्जुन का, गुड़ाकेश, ठीक है, ये तो सबको जानता है, 2 है। और डी धरती किसका? विश्वम्भरा, विश्वम्भरा, ठीक है, 3 है। तो 4 1 2 3 देखते हैं कहाँ पे? 4 1 2 3। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। 197 का हो गया बी। ठीक है, क्या हो गया? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। धूमकेतु अग्नि, धार्मिक सुकृति, और अर्जुन गुड़ाकेश, और धरती विश्वम्भरा। ठीक है, धरती विश्वम्भरा, ये इसके मैच हो गए। ठीक है, तो इसका आंसर बी निकल के आ गया और राइट आंसर इसका बी हो गया 197 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए 198 पे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है कौन से शब्द जो सभी शब्द इसके कुछ गलत होंगे जिसमें पर्यायवाची नहीं होंगे, वो आपको बताना है। सभी शब्द पर्यायवाची नहीं। ऑप्शन ए विषिक, तीर, इशु। ऑप्शन बी निशीथ, मध्य रात्र, वासर। ऑप्शन सी कैवल्य, निर्वाण, अपवर्ग। ऑप्शन डी अश्म, प्रस्तर, शिला। 198 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 198 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, निशीथ, मध्यरात्रि, वासर, ये सभी क्या होंगे? पर्यायवाची नहीं होंगे। ठीक है, विषिक, तीर, इशु बाण के पर्यायवाची है। ठीक है, विषिक, तीर, इशु ये क्या है? बाण के पर्यायवाची है। यहाँ दिखा दे, अभी जस्ट बताया था इनने। ठीक है, ये विषय किसके किसके पर्यायवाची थे? बाण के। ठीक है, बाण के पर्यायवाची थे। निशीथ, मध्यरात्रि, वासर, ये तो अभी बताए पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, निशीथ, मध्यरात्रि और मध्यरात्रि, मध्यरात्र और मध्यरात्रि अर्धरात्रि के पर्याय हैं, जबकि वासर दिन का पर्याय है। ठीक है, निशीथ है और मध्यरात्र है। ठीक है, या तो मध्यरात्र या मध्यरात्रि या फिर अर्धरात्रि के पर्याय हैं, जबकि वासर दिन का, ये वासर हो गया दिन का पर्यायवाची हो गया। ठीक है, और निशीथ किसके हैं? मध्यरात्रि के या मध्यरात के पर्याय हैं निशीथ। ठीक है, मध्यरात्रि या आधी रात ये इनके पर्याय होंगे और दिन वासर का हो गया। ठीक है, और कैवल्य, निर्वाण और अपवर्ग, ठीक है, मोक्ष के पर्याय हैं। ठीक है, कैवल्य प्राप्ति अपने जैन धर्म में सुना ही होगा। ठीक है, कैवल्य और या जैन धर्म में कैवल्य प्राप्ति है, कैवल्य निर्माण। ठीक है, ये आपने सुना होगा, बौद्ध धर्म जैन धर्म पढ़ा होगा, तब कैवल्य का कई बार यूज हुआ है। ठीक है, तो उसका है मोक्ष से है कैवल्य की प्राप्ति होना। ठीक है, ये क्या है? कैवल्य, निर्वाण, अपवर्ग की मोक्ष से है। और डी है अश्म, प्रस्तर, शिला। अश्म, प्रस्तर, शिला पत्थर के पर्यायवाची। ठीक है, किसके हैं? पत्थर के पर्यायवाची है। ठीक है, अश्म, प्रस्तर, शिला ये पत्थर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये किसके हो गए? प्रस्तर यानी कि पत्थर के पर्यायवाची हो गए। ओहो, कोई बच्चे नहीं, एक बार मिट गया, कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया? ये वाला आपका 198 का बी ऑप्शन बता। और बाकी हमने बता दी ये किसके थे? पत्थर के थे। ठीक है, दोबारा लिखना पड़ रहा है बच्चे। ये बाण का था, ये वासर दिन का था, और बाकी ये निशीथ और मध्यरात्रि रात्र के थे। कैवल्य, निर्वाण ये मोक्ष का था। ठीक है, ठीक है, मोक्ष के थे। ठीक है,
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन 199 पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें आपको सुमेलित नहीं है वो बताना है। शब्द एक तरफ पर्याय है। आँख, लोचन, ये तो सुमेलित है। खरगर्दर सुमेलित है। इंद्र, पुरंदर, पुरंदर सुमेलित है। गंगा, मृगांक देखते हैं क्या सुमेलित है। 119 का डी, यही ये तो आरो यारो का क्वेश्चन ही है, ठीक है। आरो यारो में आया भी था, ठीक है। आरो यारो में आया था गंगा मृगांक, ठीक है। ये गंगा मृगांक 199 का था आंसर। ठीक, गंगा का पर्याय मृगांक नहीं है, मृगांक चंद्रमा का है, ठीक है। ये क्या है? चंद्रमा का है। चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, क्या होता है? मृगांक, ठीक है। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है? मृगांक, और मृगांक का पर्यायवाची चंद्रमा, ठीक है। और गंगा का नहीं है ये, ठीक है। गंगा क्या है? देवनदी, सुरसरिता, सुरसरी, मंदाकिनी, देवपगा या देवपागा, ठीक है। ये है गंगा की पर्यायवाची, याद रखने हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ये, ठीक है, और लास्ट आंसर भी होगा। उसके बाद कल से हम सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे, यानी सेकंड प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट है, इधर सूची सेकंड है, शब्द है, पर्याय है, इनको मिलाना है। इंद्र का क्या है? महेंद्र, ठीक है। इंद्र का महेंद्र, ए का थर्ड है, जल्दी से मिला लेते हैं। और बी, कमल का क्या होता है? कमल का इंद्रिवर, कमल का इंद्रिवर होता है, यानी कि फर्स्ट है। और गंगा, सी, गंगा का क्या? त्रिपतगा क्या होता है? त्रिपिगथा होता है, ये पता नहीं, त्रिपतगा है, ठीक है। गंगा का सी का 4 है। और डी, स्त्री का क्या होता है? वनिता, ठीक है, 2 है। 3142 देखते कहाँ है? डी, ठीक है, ठीक है, डी, ठीक है। डी क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया, ठीक, डी है इसका राइट आंसर, ठीक है। 200 का कौन सा क्वेश्चन हो गया? डी इसका राइट आंसर हो गया। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास कैसी लगी। और ये बच्चे आज ये जो प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं, आरो यारो का प्रैक्टिस सेट, ठीक है, आरो यारो का प्रैक्टिस सेट ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है। आज फर्स्ट वाला प्रैक्टिस सेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया आज ये, ठीक है। और कल हम स्टार्ट करेंगे सेकंड प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे कल, ठीक है, आरो यारो का, ठीक है। और आज हमारा पूरा हो गया जीएस ऑल पूरा, ठीक है। 140 क्वेश्चन जीएस के और 60 क्वेश्चन हमारे हिंदी के आज कंप्लीट हो गए। टोटल 200 क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट कर लिए। लगातार क्लास हो रही है, एक भी दिन गैप नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आपको बताना है ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगती है बच्चे, इस तरह से लगातार बैठना होता है, ठीक है। और सेकंड क्लास भी हम लेके आएंगे, यानी कि सेकंड प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे लगातार। जो 5 प्रैक्टिस सेट जो दिए गए हैं आरो यारो के, वो 5 प्रैक्टिस सेट इस तरह से हम करा देंगे। आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों का मूल्यांकन भी हो जाएगा कि कहाँ आप गलत कर रहे हैं, तो उसको आप दोबारा से फिर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपके आरो यारो की तैयारी भी जल्दी से हो जाएगी। और जब तक, और बहुत ही जल्दी उनके 4-5 दिन में ही पूरे कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद अगर आप लोग कहेंगे तो दूसरे, यानी कि विज़न वगैरह की टेस्ट लेके भी हम आ जाएंगे, दृष्टि या विज़न वगैरह, ठीक है, जो निकाली हुई हैं उन्हें प्रैक्टिस सेट वगैरह, उनकी भी लेके। ये तो घटना चक्र के हैं, तो पूरे कंप्लीट हम करा ही दे रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट बच्चे, लैपटॉप थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है। आप लोग पढ़ते रहिए और आप बताइए क्लास आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।